हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपीपी यूजिंग ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, जिसको हम ड्यूअलिटी भी कहते हैं। ड्यूअलिटी एक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ग्राफिक मेथड भी होता है, सिंप्लेक्स मेथड भी होता है। उसी तरह हमारे पास ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड भी है, जिसको हम एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके। इसको कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है कन्वर्जन ऑफ अ प्राइमल प्रॉब्लम इनटू ड्यूअल, मतलब जो क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम गिवन होगी उसको हम चेंज करेंगे उसके ड्यूअल में। प्राइमल प्रॉब्लम क्या होती है? ओरिजिनल प्रॉब्लम। ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होती है? डिराइव्ड प्रॉब्लम, जो हम ओरिजिनल प्रॉब्लम से डिराइव्ड करेंगे। सो ड्यूअल प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। ड्यूअलिटी का मतलब होता है कि एक चीज़ जिसकी दो प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं कि किसी फर्म ने मैक्सिमाइजेशन करना है अपना प्रॉफिट, ये उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसका मतलब उसकी सेकंड प्रॉब्लम क्या होगी? उसने मिनिमाइज करनी है अपनी कॉस्ट। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम। ऐसे ही आपको पेपर में भी या तो मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव गिवन होता है या फिर मिनिमाइजेशन का। अगर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव गिवन होगा तो उसको हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, अगर मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव गिवन होगा तो हम उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम को हम प्राइमल प्रॉब्लम कहेंगे, डिराइव्ड प्रॉब्लम को हम ड्यूअल प्रॉब्लम कहेंगे। फर्स्ट स्टेप सो कन्वर्जन ऑफ अ प्राइमल प्रॉब्लम इनटू ड्यूल, तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है? मेकिंग सिंप्लेक्स टेबल बाय यूजिंग ड्यूअल प्रॉब्लम। जो हमारी ड्यूअल प्रॉब्लम डिराइव होगी उसको यूज़ करते हुए हम अपना सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। सिंप्लेक्स टेबल बनाना इजी है। अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड आता है एलपीपी को सॉल्व करने का, अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड आता है तो ये स्टेप आपके लिए बहुत ईजी होगा, वेरी ईजी। लेकिन ये स्टेप बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि इस स्टेप में कन्वर्जन कैसे करना है वो बच्चों को नहीं आता। तो इस वीडियो में हम ये पार्ट कवर करेंगे। ये पार्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम इस पार्ट की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम इस पार्ट में आती है। इस पार्ट के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो देख सकते हैं जिसमें ये दोनों पार्ट मैंने कंबाइनली सॉल्व करके बताए हुए हैं। तो दो स्टेप में से हम आज ये वाला स्टेप कवर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम कन्वर्जन करेंगे प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूअल प्रॉब्लम में। सो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ड्यूअल ऑफ फॉलोइंग। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। कन्वर्जन करने के लिए हम स्टेप बता देते हैं क्या। कन्वर्जन करने के लिए हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है कि नहीं। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट हम किसको कहते हैं? जिसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। वो कंडीशन बता देता हूँ। अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है, अगर मिनिमाइजेशन का केस है, अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो इसमें सभी कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो लेस देन इक्वल टाइप के होने चाहिए। और अगर ये मिनिमाइजेशन का केस होता तो इसमें सभी कॉन्स्ट्रेंट्स मोर देन इक्वल टाइप के होने चाहिए। अब ये मैक्सिमाइजेशन का केस है तो इसमें सभी कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो लेस देन इक्वल टाइप्स के होने चाहिए। फर्स्ट कंस्ट्रेंट में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, सेकंड में सेटिस्फाइड है, थर्ड में भी सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ये हमारा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं है। तो कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट फाइंड आउट करना। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका साइन चेंज करने के लिए हमें लेस देन इक्वल टू टाइप वाला साइन चाहिए इसमें। तो इसका साइन चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ ताकि ये ऑपोजिट हो जाए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस माइनस माइनस, ये साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसको हम लिख लेते हैं x1 + x2। अब ये साइन चेंज हो गया 8। अब सेकंड केस जो है इसमें हमारे पास जो कंस्ट्रेंट चाहिए वही अवेलेबल है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं -6x1 -4x2 लेस देन इक्वल्स टू -12। अब इसमें जो कंस्ट्रेंट है
ना तो लेस देन है ना तो मोर देन है, इक्वल है, इसलिए हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें दोनों साइंस इन्वॉल्व कर देंगे। फर्स्ट लिखेंगे 5x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल्स टू 20, और दोबारा फिर इसको लिखेंगे 5x1 प्लस 8x2 मोर देन इक्वल्स टू 20, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा साइन आना है इसमें, इसलिए हमने दोनों साइन यूज़ कर लिए। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम फिर से चेक करेंगे कि क्या ये हमारा अब स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है। मैक्सिमाइजेशन का केस है, सभी साइन लेस देन इक्वल्स टू के होने चाहिए। तो फर्स्ट 3 तो करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, जैसे हमने इसमें किया था। तो ये हमारे पास ये आया था। ऐसे अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट फाइंड आउट कर लेते हैं फिर से। ये स्टेप तब तक चलेगा जब तक हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं आ जाता। तो फर्स्ट तीनों केस तो वैसे ही रहेंगे, इसमें बस हम चेंज करेंगे। हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं साथ में। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, फर्स्ट 3 तो वैसे ही रहेंगे। लास्ट कॉन्स्ट्रेंट में माइनस साइन इंक्लूड कर देंगे, ये वाला। अब ये हमारा स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, इसमें सभी साइन लेस देन इक्वल्स टू के। अब हम इसको ड्यूअल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम ड्यूअल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास अब हो गई प्राइमल प्रॉब्लम। ये अब हम इसको ड्यूअल में कन्वर्ट करेंगे। ड्यूअल में कैसे कन्वर्ट करना है, जो इसके सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हम कंस्ट्रेंट्स बना देंगे, जो इसके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना देंगे। मैक्सिमाइज को कन्वर्ट कर देंगे मिनिमाइज में, तो मैक्सिमाइज को हम लिखेंगे मिनिमाइज z इज इक्वल टू, इसके जो कॉन्स्ट्रेंट है वो क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 8x1 माइनस 12x2 प्लस 20x3। अब इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसको हमने सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया था, इसको हम आगे यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इन तीनों को ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स बन गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या बन जाएंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स। पहले हम इनको भी लिख लेते हैं, फिर हम कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे। x1 प्लस x2, ये क्या था हमारा, रो, ये थी हमारी रो, ये भी थी हमारी रो। अब हम इसको ऑपोजिट कर देंगे, अब हम इसको कॉलम में प्लस करके लिखेंगे। कैसे, x1 माइनस 6x2 प्लस 5x1। ऐसे ही इसको भी अब हम कॉलम में लिख देंगे। x1 माइनस 4x2 प्लस 8x3 आएगा इधर। क्या किया हमने, कॉन्स्ट्रेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गए, जो रो में लिखे हुए थे उसको हम अब कॉलम में लिख देंगे, जो ऑब्जेक्टिव थे अब वो कॉन्स्ट्रेंट्स बन जाएंगे। तो कॉन्स्ट्रेंट्स लिख देते हैं 30 एंड 20। अब जो साइन है वो भी ऑपोजिट हो जाएंगे। ये मैक्सिमाइजेशन के लिए लेस देन इक्वल्स टू के साइन थे, मिनिमाइजेशन के लिए अब मोर देन इक्वल टू के साइन हो जाएंगे। तो इसमें हम लिख देंगे x1 x2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, प्राइमल का ड्यूल में हमने कन्वर्ट कर लिया। इजी था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम गिवन थी, हमने स्टैंडर्डाइज चेक किया कि क्या ये हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में गिवन है, तो हमने फाइंड आउट किया कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं है। हमने स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, दोबारा चेक किया स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में नहीं था, दोबारा कन्वर्ट किया। अब इसको यूज़ करते हुए हमने ड्यूल में कन्वर्ट कर लिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह। अब ये है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, वो मैक्सिमाइजेशन का केस था, अब ये मिनिमाइजेशन का केस है। स्टेप्स वही रहेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, इसमें कंडीशन क्या है,
मिनिमाइजेशन के केस में सभी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मोर देन इक्वल्स टू के होने चाहिए। तो फर्स्ट सेटिस्फाइड है, सेकंड नॉट सेटिस्फाइड, थर्ड सेटिस्फाइड है, मतलब इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। इसको चेंज करने के लिए, इसके साइन को चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मिनिमाइजेशन वैसे ही रहेगा। ये सेटिस्फाइड था, करेक्ट था, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये सेटिस्फाइड नहीं था तो हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके साइन चेंज करके लिख देते हैं। x1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, x2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और इधर 18 आ जाएगा। ऐसे ही ये सेटिस्फाइड था तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब हम इसमें भी चेक कर लेंगे कि क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हम इससे ड्यूअल प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ड्यूअल प्रॉब्लम कैसे करनी है, सेम वैसे ही जो इसके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मिनिमाइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन में। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 30x1 प्लस 18x2 प्लस 28x3। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स में भी जो हमने रो में लिखे हुए हैं अब हम इनको कॉलम में लिख देंगे। 4x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे इसको भी लिख देंगे। x1 प्लस x2 प्लस 3x3। अब साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। मिनिमाइजेशन के केस में मोर देन इक्वल्स टू के थे, मैक्सिमाइजेशन के केस में लेस देन इक्वल्स टू के। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो कॉन्स्ट्रेंट बन जाएंगे 3 और ये 4। तो ये भी हमारे पास आ गया आंसर, ड्यूअल प्रॉब्लम। सो ड्यूअल प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना ही डिफ़िकल्ट होता है। इसमें मेन डिफ़िकल्टी इक्वल्स टू के कॉन्स्ट्रेंट को चेंज करने में आती है, जो कि हमारे पिछले क्वेश्चन में थी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको प्राइमल से ड्यूअल कन्वर्ट करना आ गया तो आपके लिए सिंप्लेक्स टेबल बनाना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसको अच्छी तरह, इस वीडियो को अच्छी तरह, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आपके सभी क्वेश्चन प्राइमल से ड्यूअल में कन्वर्ट हो जाएं। एक बार आपके प्राइमल से ड्यूअल में कन्वर्ट होना शुरू हो गए तो आप बहुत इजीली आप अपने सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करके क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने दोनों स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप कन्वर्जन ऑफ अ प्राइमल इनटू ड्यूअल और सेकंड स्टेप जिसमें कि हमने अपना टेबल सॉल्व करके दिखा दिया है। ये वीडियो अपलोड हो चुकी है इसलिए आप इसको देख सकते हैं। आपको पेपर में दोनों स्टेप करने होंगे। फर्स्ट स्टेप इस वीडियो में हमने कर दिया है, सेकंड स्टेप नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल है। सो प्लीज़ also watch this video. Till then, bye bye.